हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू लक्ष्य फैमिली। आई हम स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने आए हैं। एक्चुअली उन लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी चल रहा है, कुछ लोगों का चलने वाला है और अभी बोर्ड परीक्षाएं भी आएंगी, चाहे वह 12th के विद्यार्थी हों, 11th 9th या 10th के। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर आंसर कैसे लिखें। हमें चैप्टर तो याद है, उसकी स्टोरी तो याद है, पर उसका आंसर लिख नहीं पाते। आइए हमको बताते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। इसके लिए हमने सबसे पहले उस चैप्टर की हमने लिखा क्या है कि हमने हाई स्कूल में एक चैप्टर है हमारा नेल्सन मंडेला, हमने उसका कुछ पार्ट लिखा हुआ है और उसका आंसर हम कैसे लिखते हैं आइए हम समझाते हैं। आप इसी की मदद से किसी भी क्लास में हो, आप अपने चैप्टर्स का, चाहे वह सोशल साइंस हो या आपका साइंस हो, इसी की हेल्प से आप बड़ी इजीली लिख सकते हैं। आइए समझते हैं कि इसमें हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट का पार्ट क्या है, हमारी वर्ब। हमको पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंसेस का प्रयोग हुआ है। बेसिकली जितनी भी हम स्टोरीज पढ़ते हैं बुक्स में, वो हमारी सारी पास्ट की स्टोरीज होती हैं। पास्ट की स्टोरीज होगी तो हमको लगाना क्या है, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में हमारे पास मुख्य कितनी वर्ब्स होती हैं, तो हमारे पास सिंपल वर्ब होती है वाज वर, सिंपल वर्ब वाज वर होती है। उसके बाद लगाते हैं हम टेंसेस के अनुसार अपनी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और या फिर हम लगाते हैं हैड, या हम लगाते हैं विल का पास्ट वुड। इतने से लगभग हमारा सारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। आइए हम इसी की मदद से इस जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द अपार्थाइड पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड पॉलिसी क्या थी, रंगभेद की नीति क्या थी, तो इसको हमने कैसे लिखना है आइए हम समझते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि जो साउथ अफ्रीका है उसमें रंगभेद की नीति क्या थी। मतलब वहाँ जो लोग थे, विशेषकर सफ़ेद चमड़ी के लोग, वे काली चमड़ी के लोगों से भेदभाव करते थे। उनको अपने देश में रहने की जगह नहीं देते थे, वह जहाँ भी जाते थे उनका अपमान होता था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग किस प्रकार से जी रहे थे, अपार्थाइड पॉलिसी क्या थी, आइए इसको हम समझते हैं और इसका आंसर लिखेंगे। बड़ी इजीली लिखेंगे, बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए। तो हमारा जो टॉपिक है पहले हम शुरू करते हैं। रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका की व्यवस्था थी। रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका की व्यवस्था थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज अ सब्जेक्ट। सबसे पहले तो मैं अपना सब्जेक्ट ढूंढना है। वी हैव टू चूज अ सब्जेक्ट एट फर्स्ट। सबसे पहले देखना है रंगभेद की नीति क्या थी, दक्षिण अफ्रीका की एक व्यवस्था थी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रंगभेद की नीति। और रंगभेद की नीति क्या होता है, अपार्थाइड पॉलिसी। तो हम लिखेंगे द अपार्थाइड पॉलिसी, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमारा रूल क्या है कि हम सब्जेक्ट के बाद सीधा पहुंचते हैं वर्ब्स के पास, और जो हमारी वर्ब होती है हमेशा सेंटेंस के एंड में होती है। तो रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका की व्यवस्था थी। वर्ब हमारी क्या है, थी, और थी हमारा कौन सा वर्ब है, सिंपल वर्ब। पास्ट की सिंपल वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें लगाएंगे द अपार्थाइड पॉलिसी वाज, क्या थी, व्यवस्था थी, अ सिस्टम, अ सिस्टम। अपार्थाइड पॉलिसी वाज सिस्टम, कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका की, ऑफ साउथ अफ्रीका। हमने फर्स्ट लाइन को कंप्लीट किया, पर हमको अभी इससे और भी ऐड करना है क्योंकि हमारा सेंटेंस यही कंप्लीट नहीं हो रहा है। पर हमने इतना इजीली कर लिया। हमने सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट हमारा हो गया द अपार्थाइड पॉलिसी। इसके बाद हमको जाना अपनी वर्ब्स के बाद, वर्ब्स हमारी क्या होती है लास्ट में, तो हम लगाएंगे वाज। अब फिर व्यवस्था का लिखेंगे सिस्टम ऑफ साउथ अफ्रीका। सेंटेंस बनाते जाएंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। जिसको सफेद चमड़ी के लोगों ने अपने देश में प्रारंभ किया था। अब इसके बाद सिस्टम ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसको, इस सिस्टम के साथ हमको लगाना था जिसको, पर इसके साथ हमको साउथ अफ्रीका भी जोड़ना है। इसके बाद हम लगाएंगे जिसको के लिए विच सफेद चमड़ी के लोगों ने, सफेद चमड़ी का क्या लिखेंगे, वाइट स्किन पीपल, द वाइट स्किन पीपल, सफेद चमड़ी के लोगों ने प्रारंभ किया था। स्टार्टेड या बिगेन होता है, स्टार्टेड
अपने देश में का हो जाएगा इन, और अपने का हो जाएगा देयर, इन देयर कंट्री। अब देयर क्यों होगा, अपने के लिए हम हिज लगाते हैं, लगाएंगे हैं, तो इस पर देयर क्यों होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि देयर को हम किससे ऐड कर रहे हैं, लोगों से। और ये जो पीपल है हमारा है प्लूरल, और प्लूरल होगा तो हम उसमें मानेंगे दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे, देयर। हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। उसकी फर्स्ट लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी, पर हमें विच लगा के इसे ऐड किया है। हमने लगाया इसमें वर्ब स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म, हमने पहले क्या लगाया वाज, और उसके बाद हमने क्या लगाया सेकेंड फॉर्म। अब हो सकता है आप और इजी सेंटेंस बनाइए, इजी सेंटेंस बनाएंगे तो बड़ी आसानी से आपको वर्ब भी पता चल जाएगी और आपको ज़्यादा समस्या भी नहीं होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वे काली चमड़ी के लोगों को अपने देश का नागरिक नहीं मानते थे। वे का हो जाएगा दे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर हम जाएंगे अपनी वर्ब के पास। नहीं मानते थे, नहीं मानते थे हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, और जो हमारी पास्ट इंडेफिनिट होती है उसमें लगाते हैं डिड। डू का सेकेंड फॉर्म क्या लगाते हैं, डिड। वे नहीं का हो जाएगा डिड नॉट, वो नहीं मानते थे। अब मानना का क्या होगा, तो आप इसके लिए आपको थोड़ा सा वोकैबुलरी की तरफ ध्यान देना होगा। कंसीडर मतलब होता है मानना। दे डिड नॉट कंसीडर, वे नहीं मानते थे। किसको नहीं मानते थे, काली चमड़ी के लोगों को, द ब्लैक स्किन पीपल। दे डिड नॉट कंसीडर द ब्लैक स्किन पीपल। अब क्या नहीं मानते थे, नागरिक अपने देश का, सिटीजन, सिटीजन ऑफ, अपने का फिर से क्या लगाएंगे, देयर कंट्री। सबसे पहले हम लिखेंगे दे, और फिर लगाएंगे नहीं का तो डिड नॉट, फिर मानना का हो जाएगा कंसीडर, कंसीडर। अब किसको नहीं मानते थे, तो ब्लैक पीपल को, और फिर क्या नहीं मानते थे, सिटीजन, अपने देश के, ऑफ देयर कंट्री। इसके बाद है फलस्वरूप वे काली चमड़ी के लोगों से बुरा व्यवहार करते थे। अब फलस्वरूप का क्या होता है, एज अ रिजल्ट। कुछ ऐसे हिंदी के जो वर्ड्स आ जाते हैं इससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इस पे क्या लिखें। तुमको मतलब गेस लगाना है कि इसका दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है। फलस्वरूप मतलब परिणाम स्वरूप, ऐसा भी कर सकते हैं। तो परिणाम का क्या होता है, रिजल्ट, तो ऐसा ही हो जाएगा एज अ रिजल्ट। वे काली चमड़ी के लोगों से बुरा व्यवहार करते थे। अब कौन करता था, वे करते थे, एक तो थे नहीं तो हम ही लगाते, वहाँ बहुत सारे लोग थे इसलिए हम लगाएंगे दे। तो वे व्यवहार करते थे। व्यवहार करना का क्या होता है, इसके लगाते हैं बिहेव, और लगाएंगे इसका कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। दे बिहेव, बुरा सा किससे करते थे, काली चमड़ी के लोगों से, तो क्या लगाएंगे, द ब्लैक स्किन पीपल, द ब्लैक स्किन पीपल। अब कैसा व्यवहार करते थे, तो बुरा करते थे। तो बैड जो हमारा होता है, बैड मतलब बुरा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एडजेक्टिव, विशेषण। अब हमको बनाना क्या है, इसका एडवर्ब, तो क्या लगाएंगे, बैडली। दे बिहेव्ड द ब्लैक स्किन पीपल बैडली, या भी कह सकते हैं दे ट्रीटेड द ब्लैक स्किन पीपल बैडली। ट्रीट या बिहेव दोनों लगा सकते हैं। काली चमड़ी के लोगों को अपने ही देश में आजादी पूर्वक रहने का अधिकार नहीं था। किसको नहीं था, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, काली चमड़ी के लोग। तो क्या लिखेंगे, द ब्लैक स्किन पीपल, द ब्लैक स्किन पीपल। और उसके बाद हम जाएंगे अपनी वर्ब के पास। इतना सा हमारा सेंटेंस है, काली चमड़ी के लोगों को अपने देश में ही आजादी पूर्वक रहने का अधिकार नहीं था। तो हम इस पे लगाएंगे क्या, था का। अब अधिकार नहीं था, इसमें हमारी कोई मेन वर्ब नहीं है। अधिकार होना, राइट होता है अधिकार का, तो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। फिर हम जाएंगे अपनी वर्ब के पास, और वर्ब हमारे पास में क्या लगाएंगे, हैड। दे डिड नॉट हैव लगा सकते हैं, दे हैड नॉट, तो हम लगाएंगे द ब्लैक स्किन पीपल हैड नॉट, नहीं था, क्या नहीं था, अधिकार। दे डिड नॉट, द ब्लैक स्किन पीपल डिड नॉट हैव राइट, क्या करने का, रहने का। टू स्टे, टू लिव, अपने ही देश में, इन देयर ओन कंट्री, अपने ही देश में। अब कैसे रहना था, तो स्वतंत्रता पूर्वक या आज़ादी पूर्वक, और आज़ादी का क्या हो जाएगा, फ्री, और इसका बनाएंगे क्या, एडवर्ब, तो हो जाएगा फ्रीली।
द ब्लैक स्किन पीपल हैड नॉट राइट टू स्टे इन देयर विलेज इन देयर ओन कंट्री फ्रीली। पहले लोगों को अपने देश में ही फ्रीली रहने का अधिकार नहीं था। ये हमारा पैसेज हो गया, मतलब हमने इसको एक पैसेज की तरह सॉल्व किया है, जैसे ट्रांसलेशन होता है वैसे हमने सॉल्व किया है ताकि हम इसे ईजिली लिख सकें। आप इजी सेंटेंस बनाइए, इजी वर्ड्स लिखिए ताकि आपको लिखने में कोई समस्या ना हो। एटलीस्ट लिखने का प्रयास कीजिए। आपके पास 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, कोई एक टॉपिक उठा लीजिए, कुछ आप बाहर देख रहे हैं उसको लिखिए। एक बार अगर कर लेंगे, आपको थोड़ा सा आ जाएगा तो आप बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। और आपको किसी भी तरह से किसी क्वेश्चन को रटना नहीं होगा, वरना आप रटते रहेंगे और जो रटेंगे हो सकता है परीक्षा में ना आए, फिर तो आपको बहुत ही पछतावा होगा। इसलिए आप हमेशा लिखने की कला सीखिए, रटने की कला मत सीखिए। हाँ, जहाँ तक हो सके हम इसे समझ लेंगे, अगर हमको फिर भी नहीं समझ में आता तो हम रटने का प्रयास करेंगे। एट दैट टाइम हम उसके बारे में सोचेंगे, पहले हम अपना ट्राई करेंगे कि हम बड़ी आसानी से उसे लिख सकें, ऐसे लिखने की क्या ट्रिक है। तो आप होप ये समझ पाए होंगे। आप कोशिश कीजिए, किसी भी चैप्टर का लिखिए, कहानी बनाइए, कोई भी लिखिए जो आपको ईजी दिखाई दे और फिर आप उसे सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।